हेलो गाइस। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल सिंबॉलिक एनिमे में। जैसा आपको सही से मालूम होगा कि इसमें हम बात करते हैं जो एनिमे आ चुकी है या नई आ रही है या ऑन गोइंग है, कि उसकी स्टोरी कैसी है, उसका उसका एनिमेशन कैसा है, ये सब हम जानते हैं। और उसकी स्टोरी के बारे में बात करते हैं, उसका उसका रिव्यू करते हैं, उसे रेट करते हैं एक तरह से। तो तो आज हम जिस एनिमे की बात करने वाले हैं उसका नाम है हीरो विदाउट क्लास हु इवन नीड स्किल्स। स्टोरी है ये ये एक एक दूसरे वर्ल्ड की स्टोरी जहाँ पे सभी को 10 साल की उम्र के बाद एक क्लास मिलती है। वो स्वॉर्ड मास्टर हो सकती, स्वॉर्ड किंग, ऐसी की मतलब। और जिनके पास स्किल है कि वही अटैक स्किल कोई यूज़ कर सकते हैं। तो हीरो भी जाता है जब 10 साल का हो जाता है अपनी स्किल मालूम करने। तो उसको पता चलता है कि उसकी पास कोई स्किल नहीं है, वो क्लासलेस है। तो हीरो वो अपनी फैमिली के साथ वापस घर आता है, जिसमें उसकी फैमिली उसे उससे कहती कि तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास स्किल है कि नहीं, हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। उसकी बहन कहती मैं एक ऐसा वर्ल्ड बनाऊंगी जिसमें क्लास लोग क्लासलेस लोग आसानी से जी सके, आसानी से अपना जीवन यापन कर पाए। स्टोरी इसी पहले तो हीरो जब सबको देखता है, हीरो अपनी फैमिली से कहता है कि मैं मेहनत करना चाहता हूँ, मेहनत के दम पे देखना चाहता हूँ मैं ज़िंदगी में क्या कर सकता हूँ, कहाँ पहुँच सकता हूँ। ये ऐसी स्टोरी। हीरो पहले शॉर्ट से मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है। तो हीरो के पास एक अच्छी खासी नॉर्मल स्किल कहेंगे या टेक्निक आ जाती है। फिर वो फिर वो जो उसके गांव के जो दूसरे बच्चे होते हैं वो प्रैक्टिस कर रहे, तो उनसे वो एक तरह से मैच लेता है। उन लोग कहते हैं मैच नहीं खेलें क्योंकि तुम क्लासलेस हो, तो अंदर कोई स्किल नहीं। वो दोनों से फाइट करता है, जीत जाता है। फिर फिर उसके बाद एक वहाँ दूसरा बॉय या लड़का या छोकरा आता है, उसका नाम राइनर है। वो उससे फाइट करता है हीरो से, और हीरो को आसानी से हरा देता है। तो फिर वो वहाँ बोलता है राइनर हीरो से कि मेहनत से कुछ नहीं होता, तुम्हारे पास अगर स्किल नहीं है तुम, हाँ, तुम एक तरह से टैलेंट को नहीं हरा सकते हार्ड वर्क से। हीरो उसकी स्किल देखता है, फिर वापस बहुत मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है कि बहुत सी स्वार्थ टूट जाती है, उसकी फैमिली उसे सपोर्ट करती है। फिर उसके बाद वो राइनर से फिर से मैच लेता है, जिसमें राइनर को हरा देता है। सेम स्किल उसकी यूज़ करता है पर उससे बेटर तरीके से। तो पूछता है कैसे किया तुमने, तो बोलता है कि तुम्हारे पास जो क्लास है उसकी स्किल बहुत एक एक तरह से कर लो, एक लिमिट है उसकी कि वो जैसे अगर उसे स्लैश मारने वो सिर्फ स्लैश दो मारता, पर हीरो तीन मारता है, उसे हरा देता है। फिर यहीं से स्टोरी आगे चालू होती है। वो अपनी मॉम से मॉम से बात करता है, जो बेस्ट दुनिया की कह लीजिए वन ऑफ द बेस्ट स्वॉर्ड मास्टर है। उससे वो सीखता है और जाता है सिटी ऑफ स्वॉर्ड्स में। वहाँ जाता, वहाँ भी उसके साथ सेम चीज़ होती। लोग उसको अच्छा नहीं कहते, कहते कोई क्लासलेस क्यों आए हो। और उससे पहले जब वो रास्ते में जा रहे थे, उसके साथ लोग ट्रैवल कर रहे थे, वो भी कहते तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं जाने से। पर सामने मॉन्स्टर आते हम लोग भाग जाते और ये हरा देता है ढेर सारी स्किल यूज़ करके, मतलब ढेर सारी दूसरी क्लास की स्किल्स यूज़ करके। और एक रूल होता है कि हर व्यक्ति सिर्फ अपनी क्लास की ही स्किल यूज़ कर सकता है, मतलब दूसरे क्लास की स्किल उन्हें नहीं आती। फिर तो हीरो जाता है, हीरो सोचता है मैं कोई गिल्ड ज्वाइन करूँ, पर कोई भी गिल्ड उसे नहीं लेता है। स्टोरी ऐसे फिर एक गिल्ड जो टूटने वाला होता है एक तरह से, वो लेता है उसमें। ये अच्छा है कि स्टोरी की एक किस्में छोकरी आती है करेक्टर, जो बहुत इसका रोल है फ़नी रखा है उन्होंने, कि मज़ाक नहीं, वो प्यार वो उसकी स्किल देखती कि वो पहले बहुत बोर होती, फिर जब वो उसका असली हार्ड वर्क टैलेंट देखी तो कहती मुझसे शादी कर लो जिससे उसका गिल्ड चलता रहे। तब उसकी वहाँ मुलाकात राइनर से भी होती है। तो मुझे पता चलता है राइनर छोकरा नहीं छोकरी है। फिर अच्छा खासा डील होता है। फिर वहाँ टूर्नामेंट हो रहा होता है, स्वॉर्ड गॉड टूर्नामेंट। और वो फिर कहता मैं भी जाऊँगा उसमें, अच्छी बात है। तो फिर वहाँ जाके वो
जो वहाँ का बेस्ट गिल्ड ने जो अपनी टीम भेजी होती वो उसे हरा देता है अकेले। लोगों को विश्वास नहीं होता, फिर स्टोरी ऐसे ही चलती है। फिर जो दूसरे गिल्ड का मास्टर होता है वो उन्हें मारने की कोशिश करता है। जब उन लोग लैबिरिंथ हो जाते हैं एकदम भयंकर वाली जो भयंकर वाला फ्लोर है वहाँ, वो उनको एक तरह से टेलीपोर्ट होता है प्लान करके, जो भी है आगे जाता है। फिर वहाँ भी वो जीत जाता है आसानी से। फिर टूर्नामेंट में होता है वहाँ डेविल आता है, उसे भी आसानी से हरा देता है। फिर वो ये सब कुछ जीतने के बाद अपने गांव वापस आता है। फिर वो अपनी मॉम से फाइट करता है, अपनी मॉम को भी फाइट करता है और मॉम को भी हरा देता है। पर वो बोलता है मेरी मॉम अब अपने पीक पे नहीं, तो कोई बड़ी बात नहीं। फिर वो अपने बाप से जाता है, बात करता है कि मुझे मेज बनना है, मेज मैजिशियन। तो उसका बाप कहता है तो अंदर मेज बनने के लिए एक ज़रूरी चीज़ आपके अंदर एक होता है, माना। माना एक तरह से जादुई एनर्जी समझ लीजिए आप। माना हो तो वो तो बोलता है पर मुझे लगता है मेरे अंदर, तो हम लोग ट्राई करते हो, फिर पता चलता है उसके अंदर माना है। तो फिर वो स्टोरी आगे जाती, फिर वो जाता है सिटी ऑफ मैजिक में। वहाँ वहाँ जाता है तो वहाँ भी यही है। वहाँ वो जब स्कूल में जाता है तो वहाँ इस सब के एक तरह से एग्ज़ाम हो रहे हैं, कि कौन पास होगा कौन फेल, जिसे कहते हैं इंट्रेंस एग्ज़ाम, सबको पता है। वहाँ जाता है, वहाँ जितनी भी क्लास होती है मैजिक की, रेड येलो वाइट ब्लू ब्लैक जितनी होती है, ग्रीन, वहाँ वो जाता है और भयंकर मैजिक वो करता है यूज, और हर जगह हो जाता है पास। और लास्ट में उसके दोस्त पूछते कि कौन सी स्कूल में हो, कहता है मैं 6 के 6 ज्वाइन करूँगा। अभी तक स्टोरी यही है कि एपिसोड 7 आ चुके हैं, क्योंकि अगर हम इस जो जो एनिमे है इसकी बात करें तो कहानी से पहले इसकी एनिमेशन क्वालिटी की हम हम बात करते तो क्वालिटी काफ़ी सही है। पहला सीज़न नया चालू हुआ, उसके हिसाब से क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप देखेंगे आपको फील आएगा, ठीक है। वॉइस क्वालिटी भी अच्छी है। जब उन लोग जाते हैं, मतलब आपको किसी एनिमेशन क्वालिटी वहाँ वहाँ पता चलती है कि सीनरी कैसी, सीनरी काफ़ी अच्छी दिखाते हैं। और फिर अगर हम स्टोरी की बात करें, पहले तो स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि एक क्लास है हीरो में। हीरो हीरो इसमें स्टोरी रखी कि टैलेंट को हार्ड वर्क चाहे तो एकदम हरा देगा। मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी, इसमें हार्ड वर्क दिखाएंगे। पर जब आपको कहानी बहुत अच्छी लगती है, अच्छा चल रहा है, हीरो को जैसा कि बहुत सी में होता है, हीरो को बहुत पावरफुल शो किया और सबको आसानी से हरा दे रहा। यही एपिसोड 7 के बाद, 7 तक पहुँचते पहुँचते वो स्टोरी 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 बोरिंग लगने लगी। क्योंकि चलो हम मानते हैं कि हीरो ताकतवर होना चाहिए, हीरो बहुत ताकतवर होना चाहिए, हम लोगों को उससे कोई प्रॉब्लम, पर एटलीस्ट जो जितने भी मैच हो में कहीं ना कहीं तो हीरो ऐसे व्यक्ति से मिले जिसके अंदर बहुत टैलेंट हो और अच्छी खासी फाइट दिखाए। तो हाँ हाँ, हम लोग मतलब जैसे कि मैंने देखा तो मुझको वो लगे कि हाँ अच्छा लग रहा है, इसमें हीरो बहुत आसानी से हर चीज़ प्राप्त कर रहा है। वो चीज़ कहानी के हिसाब से ठीक नहीं, और कहानी को लोग बहुत फास्ट लेके जा रहे हैं कि हीरो वहाँ गया। सोचिए 7 एपिसोड में हीरो ने ट्रेनिंग कर ली, सिटी ऑफ सॉर्ट्स गया, वहाँ जीत गया, वहाँ नाम हो गया, अब गया है सिटी ऑफ मैजिक में। वहाँ भी अच्छा अच्छा खासा उसका स्कूल में एक तरह से एडमिशन हो गया एकदम हाई नंबर से। ये स्टोरी बहुत फास्ट जा रही है। तो इन लोग जो स्टोरी को, अगर आप ऐसी स्टोरी बना जिसमें हीरो जो मेन कैरेक्टर, उसको अगर आप पावरफुल दिखा रहे हैं तो एटलीस्ट स्टोरी को धीमा कीजिए, स्टोरी को उसके आसपास बिल्ड कीजिए कि यह फाइट हुई, यहाँ इसने ऐसे ट्रेनिंग की, ये सब चीज़ें अच्छी लगती है। पर इसको बहुत ही एनिमे ये बना दिए छोटे बच्चों के लिए, जो 6-7 साल के बच्चे, उन्हें देखने में अच्छी लगेगी। पर अगर आप 18, 20, 22, 25, 30 जो भी है, जब वो आपको बहुत एक टाइम के बाद 7वें एपिसोड तक पहुँचे होते हैं, आपको बहुत बोरिंग लगने लगे।
इसलिए मुझे ये जो एनिमे है, इसका एनिमेशन अच्छा है पर स्टोरी उतनी अच्छी नहीं है। मतलब एनिमेशन भी अच्छा है, स्टोरी भी अच्छी, पर स्टोरी जैसे वो लेके गए हैं वो और बेहतर हो सकता था, और इसमें ट्विस्ट और टर्न इन लोग डाल सकते थे, इन्होंने नहीं डाले हैं। तो इसलिए मैं इस अगर मैं इस एनिमेशन को रेटिंग दूँ, मतलब एनिमेशन कह रहा हूँ, इस सीरीज़ को रेटिंग दूँ जो एक एनिमे है, 10 में से 3। क्योंकि मतलब जब मैंने पहला एपिसोड देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा इस एनिमे से एक्सपेक्टेशन थी, बहुत अच्छा है, इन लोग कहानी लाए, पर नॉर्मल कहानी, तो इसलिए इसको सिर्फ मुझे 10 में से 3। अभी 7 एपिसोड, क्या पता कुछ बाकी के 5 उनमें कुछ उन लोग 5 या 6 एपिसोड आएंगे, तो क्या पता उन लोग कुछ बेहतर स्टोरी लाइनअप लाए, ट्विस्टर लाए। पर अभी 10 में से 3 या आप 10 में से 2 भी मान लो, स्टोरी पे इन्हें बहुत काम करने की नीड थी। तो अ, 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 तो यहीं पे हम अपनी बात मेरे ख्याल से हाँ हमें ख़त्म करनी चाहिए, उसमें ज़्यादा उम्मीद नहीं है बात करने की। अगर आप ये अगर आप देखते हैं, अगर अभी मेरा देख रहे, जाहिर सी बात है आप, आपको आपको भी कार्टून देखना है, इस कार्टून अच्छा नहीं लगता है, ऐसे देखना आपको अच्छा लगता है, जिसे कहते हैं एनिमे। अगर आप ये जो मैंने बताया हीरो विदाउट क्लास अगर आप देख रहे हो, तो आप मुझे लिख के बताएं क्या है, मतलब क्या फील हो रहा है आपको, कि आपको अच्छी लगी, आपको नॉर्मल लगी, आपको बोरिंग लगी। अब जो बाकी के एपिसोड आएंगे 5, हम मैं उसके बारे में भी होगी बात, क्योंकि भाई हमें वीडियो डालना मुझे देखनी पड़ेगी। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत।